आप सभी लोगों को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये है पिथौरागढ़। अगर आप चंडाक से देखें तो पिथौरागढ़ शहर कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें चारों तरफ से फैला हुआ उधर नेपाल की पहाड़ियाँ और इधर पूरा पिथौरागढ़ का जो परिदृश्य है, एक शहर जो बहुत फैला हुआ है। सामने हवाई पट्टी और उसके साथ बीच में ये वन जो पेड़ों से सुसज्जित वातावरण को प्रस्तुत करते हैं। ये पिथौरागढ़ का शहर है। एक्चुअल में अगर हम भारत की बात करें तो पूरा भारत गाँव में बसता है और गाँव से ही सारी गतिविधियाँ शुरू होती हैं, क्योंकि गांव ही एक ऐसी जगह है जो सब तरफ से पूरे भारत को जो सारी सुविधाएं मिलती हैं वो गांव से ही मिलती हैं। और यहाँ पर भी पिथौरागढ़ जो शहर है ये चारों तरफ से गांव से ही घिरा हुआ है। और इनके जो गांव हैं वो पिथौरागढ़ के दूर सुदूरवर्ती इलाकों से लेके जो इसके नज़दीक हैं, पूरे गांव का ही वातावरण है। आज जो मैं आपको घुमाने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही सुरम्य घाटी है और जो पिथौरागढ़ से मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और ये वो है गोरंग घाटी, जो सामने आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, ये गंगोली हाट के पहाड़ हैं। और अगर हम चंडाक से दूसरी साइड, जब पिथौरागढ़ के अपोजिट साइड अगर हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का वातावरण या इस तरीके का भूदृश्य और हमारे जो घाटी है, गांव की जो घाटी है और एक सुंदर वैली है। अगर पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो वाकई में ये घूमने लायक है। और अगर जिन जो बाहर से लोग आते हैं वो हालांकि चंडाक आते हैं और चंडाक से घूमने का, पिथौरागढ़ देखने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर उन लोगों को मिलता है। लेकिन अगर आप इस चंडाक से दोनों साइड की तरफ जाएं तो ये अगर आप छेड़ा की तरफ वाला रूट अगर अपनाते हैं तो वहाँ से सामने इस तरीके का दृश्य दिखाई देता है जो पूरे वनों से आच्छादित है। और गांव की शोभा यहाँ से दिखाई देती है। गांव पहाड़ों में किनारे किनारे पे और जंगलों के बीच में नीचे खेत, इतना सुनहरा दृश्य दिखाई देता है। और ये पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखें तो वन संपदा से भरपूर है। हालांकि पहाड़ों में विशेष तौर पर पिथौरागढ़ की वन संपदा और यहाँ के पेड़, यहाँ की जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर पर्यटन की दृष्टि से देखें तो जो लोग पिथौरागढ़ में आते हैं तो मेरा उनसे अनुरोध होगा कि आप एक बार इस घाटी को भी देखें, जो अपने आप में बिल्कुल सौंदर्य से अभिभूत है। पहाड़ों का जो मेन सौंदर्य होता है, ये बिल्कुल गर्मी का सीज़न है और गर्मी के सीज़न में भी आपको चारों तरफ हरियाली मिलेगी, क्योंकि ये देवदार, बांज और सदाबहार वनों से आच्छादित ये गांव हैं। और इन गांव का वातावरण इतना शांत और प्रिय है। वैसे भी जिस तरीके से उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, और ये देवभूमि बिल्कुल इन्हीं जगहों पे बसती है। और ये खेतों में काम करते लोग जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, और ग्रामीणों का सबसे बड़ा काम यही होता है कि वो खेती करते हैं और हमें बहुत अच्छा जो सामान खाने पीने के लिए मिलता है वो इन लोगों की मेहनत का ही फल होता है, चाहे वो पहाड़ के हों चाहे प्लेन के हों। क्योंकि अगर गांव न हो तो हम शहर की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये इस तरीके से गांव का वातावरण होता है और जो बड़े बढ़िया ढंग से ये यहाँ पे ये लोग अपना वातावरण को निर्मित करते हैं। ये
पूरे पहाड़ों से घिरे हुए गांव और पहाड़ों में बैठे हुए लोग इस वातावरण को दिखाते हैं। छोटे छोटे गांव हैं और जो बिल्कुल कहीं पे भी आपको वहाँ से दिखाई देंगे। जैसे अगर आप ये छेड़ा की साइड से अगर आप देखेंगे तो उधर वाला जो पोर्शन है ये पूरा जंगलों का एक अनोखा वातावरण है, जिससे बिल्कुल वन आच्छादित, चारों तरफ पेड़ पौधे और उन पेड़ पौधों के बीच में घिरे ये पेड़, ये गांव जो बहुत ही शानदार वातावरण प्रस्तुत करते हैं। और इतनी गर्मी में भी अगर आप धूप में खड़े हो जाएं तो आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, और इन पेड़ों की छाँव में अगर आप चले जाएं तो फिर तो क्या कहने, इतना सुकून आपको मिलेगा। और इसीलिए इस देवभूमि में हर जगह पवित्रता है, पानी है, हवा है और एक शांत जीवन जीने का वातावरण है। ये छोटे छोटे गांव, 2-4 घर, 10-20 घर और बड़े बड़े गांव भी हैं, लेकिन उनका जो वातावरण है वो इतना शांत और निर्मल स्वच्छ वातावरण को प्रस्तुत करते हैं। अगर बाहर से लोग आएँ, पर्यटक लोग, तो वो ज़रूर इस वैली का विज़िट करें, क्योंकि ये वाकई में आपका मन मोह लेगी। और अभी गर्मी के दिनों में तो ये सब इसी तरह का दिखाई देता है, लेकिन सर्दियों में फिर आप यहाँ से देखेंगे कि आपको पूरी हिमालय की रेंज दिखाई देगी। अब अगर हम अपोजिट साइड आ गए हैं, अगर हम ये नाकोट की साइड आए हैं, तो इधर से फिर ये गांव, उधर वाले गांव जहाँ तक अभी हम थे उस वाले एरिया का ये पूरा परिदृश्य यहाँ से दिखता है। ये पूरी वैली ही पूरा ग्रीन वैली है और लोग बिल्कुल एक तरीके से प्लेन वैली है। लोग यहाँ बहुत सारे गांव मिल के ये गोरंग घाटी का निर्माण होता है और यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते हैं और ज़्यादातर लोग सब सर्विस में हैं। और यहाँ का मुख्य जो पेशा है, जो जज्बा है, वो फौज में जाने का है। और यहाँ से अगर आप हर घर की बात करें तो हर घर से आपको फौज में कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर मिलेगा। दादा परदादा सारे लोग यहाँ की वीर सपूत ही हैं जो फौज में अपनी पूरी सेवाएं देते हैं। लेकिन अब उसका क्रेज़ कम हो गया है, क्योंकि फौज की परिस्थितियां बदल गई हैं। अब लोगों का, नए बच्चों का इंटरेस्ट उस तरीके का नहीं रहा। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ जो आजीविका का जो मेन स्रोत है वो फौज ही है, चाहे उसमें ऑफिसर बने और चाहे सिपाही बने। अब ये अगर हम अंदर घुसे तो ये बांस का जंगल है, ये बांस ओक जिसको कहा जाता है। इस बांस के जंगल जहाँ पे भी होंगे आपको बिल्कुल ठंडी का एहसास होगा, क्योंकि बांस की एक प्रॉपर्टी है कि ये अपने जड़ों में पानी को रखता है और जहाँ पर भी बांस होगा उसके नीचे आपको पानी मिलेगा और बहुत ही मीठा ठंडा पानी। ये जीवनदायिनी पौधे हैं जो सदाबहार रहते हैं, क्योंकि इनके पत्ते गाय भैंसों के चारे के काम में आते हैं। और जो पत्ते गिर जाते हैं उनको गायों के लिए बेड का काम किया जाता है, उसको बिछाया जाता है। और उसके बाद जब ये सड़ते हैं तो इतनी ज़बरदस्त खाद बनती है, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनिक खाद जो बनाई जाती है, जो गांव में आज भी पिथौरागढ़ के इन गांव में यही खाद प्रचलित है, जो ऑर्गेनिक। ये लोग जाके इन पत्तों को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद गाय के गोबर में मिक्स करके इसको डिकम्पोज करते हैं और उसके बाद वो खेतों में डालते हैं। इसलिए ये बड़ा ही ज़बरदस्त वन है और चारों तरफ यही दिखाई देता है। अब हम वापस जब चलें तो आप देखेंगे कि रोडों के चारों तरफ भी यही वन, यही पेड़ पौधे जो यहाँ के बुज़ुर्गों ने कभी लगाए होंगे। और आज जबकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबका पूरा वातावरण बदल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको यहाँ पे ये हरियाली और ये सदाबहार वन
चारों तरफ से देखने के लिए मिलेंगे। और अगर पर्यटक लोग यहाँ आएँ तो उनको इतना सुकून मिलेगा कि किसी भाई ने मेरे को एक कमेंट भेजा था कि ऐसा सुकून तो 5 स्टार होटल में भी नहीं मिलेगा। जो आनंद, प्राकृतिक आनंद जो यहाँ पे इन जंगलों में और इन वातावरण में हमको मिल सकता है। तो मैंने कोशिश करी है कि भारत गाँव में बसता है, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आप लोगों को विभिन्न जगहों पे जाके गाँव का ही वातावरण आप लोगों को दिखाऊं, और उनकी लाइफ के बारे में जानकारी दूं, और सबसे ज़्यादा हम पर्यावरण की तरफ कितना अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं, कितना कोशिश कर सकते हैं। जो आज वैसे जन चेतना लोगों में हो चुकी है कि पर्यावरण को हमने बचाना है, और इन पर्यावरण को बचाने के बाद ही हमें जो शुद्ध हवा, ऑक्सीजन मिलती है। पहाड़ों में सबसे बड़ा संजीवनी इसी बात की मानी जाती है कि यहाँ का पानी और यहाँ की हवा जो सबसे ज़्यादा शुद्ध है। लेकिन परिस्थितियों बस लोगों को ये छोड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि आजीविका के लिए यहाँ पे इतना अर्निंग सोर्सेस नहीं है। लेकिन जो वातावरण है, जो प्रकृति का जो देन है, जो वरदान है, उत्तराखंड जो एक देवभूमि है, वो इन्हीं सब बातों से सिद्ध होता है। आपके रास्ते में चारों तरफ अगर आप निकलते हैं तो मंदिरों का हर जगह पे आपको मंदिर दिखाई देंगे। जो हर 10 कदम, 2 कदम पे मंदिर हैं। मैंने बीच में एक वीडियो मंदिरों का भी बना रखा है, जो पिथौरागढ़ के नज़दीक के मंदिर थे। सभी मंदिरों में तो नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन फिर भी जो एक कोशिश करी है, आप लोगों ने मुझे बहुत सराहा है। मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और इसी तरीके से आप मुझे अपना प्यार देते रहें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।